बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, जब मेरी जिंदगी सुकून से चल रही थी, मगर फिर एक लम्हे की गलतफहमी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। मेरी फुप्पी बेवा थी और उनकी इकलौती बेटी राबेल हमारी छत के नीचे पली पड़ी। सच कहूँ तो राबेल मेरे लिए छोटी बहन मारूफ जैसी ही थी। उन दोनों के बीच में मैंने कभी फर्क महसूस नहीं किया। राबेल उम्र में मुझसे खासी छोटी थी, अभी कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी मासूमियत और शर्मीली तबीयत की वजह से सबकी लाडली थी। मैं भी दिल से उन दोनों को एक जैसा प्यार करता था, बिल्कुल बहनों की तरह। मैं तो अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी में मगन था। यही सोचता था कि जल्द ही अपनी दोस्त आयशा से शादी करूंगा, जो मेरे प्रोफेशनल हल्के में काफी मशहूर थी। राबेल का ख्याल कभी इस जाविये से मेरे जहन में आया ही नहीं था। एक दिन शाम को मैं किसी काम से छत पर गया, जहाँ मेरी आमदोरफ्त कमी होती थी। मौसम बहुत खुशगवार था और मगरबी उफक पर सूरज गुरूब होने की तैयारी कर रहा था। अचानक मुझे स्टोर रूम की तरफ से किसी की धीमी आवाजें सुनाई थी। मैं बेख्याली में कदम आगे बढ़ा रहा था कि राबेल और उसकी सहेली की बातें मेरे कानों से टकराई। मैंने फौरन अपने कदम रोक लिए। वो दोनों किसी राजदाराना सरगोशी में मसरूफ थी। मेरे दिल में कोई बुरी नीयत नहीं थी, बस तजस्सुस था कि वो क्या बात कर रही है। राबेल, सच बता, तू अरसलान भाई को किस नजर से देखती है? सहेली ने पूछा। देखा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं अरसलान भाई से बहुत मोहब्बत करती हूँ। राबेल की धीमी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन गोया मेरे हाथ से छूट गया। मैं साकत खड़ा रहा। सहेली ने फिर पूछा, पर कैसी मोहब्बत? तुम तो उन्हें भाई कहती हो। नहीं नहीं, वो मोहब्बत नहीं, ये तो बिल्कुल वैसी मोहब्बत है जो एक लड़की अपने शौहर से करती है। राबेल के अल्फाज ने मेरे पूरे वजूद में जैसे आग लगा दी। मेरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई और मेरा पूरा वजूद गुस्से और हैरत के बोझ तले सुन हो गया। ये क्या सुन रहा था मैं? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, जिसे मैं अपनी छोटी बहन समझता रहा। उसके दिल में मेरे लिए ये कैसे ख्यालात आ गए? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि राबेल ने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे। उसके लिए तो मैं हमेशा बड़ा भाई और सरपरस्त था। मेरे दिल में उसकी मासूमियत और बचपने की जो तस्वीर थी, वो एकदम किरची किरची हो गई। गुस्सा, शदीद गुस्सा। मैंने अपने कदमों की आवाज दबाई और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, जहां वो दोनों बैठी थी। मेरे चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। मैंने बिना एक लफ्ज सुने, बिना किसी वजाहत का इंतजार किए कमरे में धावा बोल दिया। राबेल और उसकी सहेली मुझे इस तरह अचानक देखकर आवाज बाख्ता हो गई। राबेल के चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी यकजा थी। मैंने कोई बात नहीं की। तुम्हारी ये उम्र नहीं है ऐसी बातें सोचने की, मैंने गरजदार आवाज में कहा और बगैर तवक्कुफ के उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और राबेल लड़खड़ा गई। उसका सर हल्का सा झुक गया। मैंने कहा, कॉलेज जाकर तुम ये सब कुछ सीख रही हो? अब तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। मैं कल ही तुम्हारा दाखिला खत्म करवाता हूँ। राबेल बेबसी से रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। भाई, अरसलान भाई, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं, उसने नरसती हुई आवाज में कहा। मगर मैं उसकी तरफ देखे बगैर कमरे से बाहर निकल गया। मैं उस वक्त अपने आप में नहीं था। गुस्से ने मेरे सोचने समझने की सलाहियत छीन ली थी। मुझे लगा कि उसने मेरे खानदान और मेरी मोहब्बत के रिश्ते की तौहीन की है। मैंने खुद से अहद किया कि मैं अब जल्द ही कोई सख्त फैसला करूंगा। मैं फौरन नीचे अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिमाग चल रहा था और मुझे सिर्फ इंतकाम का ख्याल आ रहा था। उस लम्हे मैंने फैसला किया कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं राबेल को हकीकत बता दूं। उसे मालूम हो जाए कि उसकी हैसियत मेरी ज़िंदगी में क्या है। मैंने फैसला किया कि मैं अगले हफ्ते ही अपनी दोस्त आयशा से शादी का ऐलान कर दूंगा, ताकि राबेल को यह हकीकत मालूम हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। उसी शाम जब मैंने राबेल को देखा तो मैंने उसे सर्द रवैये से मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। मैं अपने वालिदैन के पास गया और इशारों कनायों में अपनी शादी के इरादे को जाहिर कर दिया। मैंने अपनी दोस्त आयशा से रब्ता किया और रात गए उसे फ़ोन करके शादी की बात करने का इरादा किया। ये सब कुछ राबेल को यह एहसास दिलाने के लिए था कि वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मगर ये सब करने से पहले एक नया तूफान मेरा मुंतज़िर था। मेरी माँ ने गुस्से में आकर राबेल को छत पर बुलाकर सख्ती से डांटा और पुप्पी साहिबा भी बहुत परेशान थी। इस सब के दौरान सबके सामने राबेल ने खुद को कसूरवार ठहराया और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। उसने मेरा नाम नहीं लिया और ना ही कुछ कहने की कोशिश की। मैंने सोचा कि अगले दिन मैं वालिद साहब से पूरी बात पर बात करूंगा और उन्हें राबेल के जज्बात से आगाह करूंगा। मगर मेरे वालिद को राबेल का रोता हुआ चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ था। उन्होंने मुझे अगले दिन कमरे में तलब करने का इशारा दिया। मेरे जहन में यह था कि बस कल सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं आयशा से शादी करके अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दूंगा। राबेल भी आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल कर लेगी। मगर हालात ने एक ऐसा नया मोड़ लिया जिसका मुझे गुमान भी नहीं था। ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी
जो सुकून से गुजरनी थी। मैं बेखबर था कि मेरी बहन जैसी राबील ने मेरे खिलाफ एक अजीब व गरीब चाल चलती थी, जो मेरी जिंदगी का सबसे हौलनाक ख्वाब साबित हुई। पिछली रात के तल्ख वाक़े और वालिद साहब के गुस्से की वजह से मेरा दिल भारी था। मैंने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और फिर एक इंतहाई ज़रूरी काम निपटाने का फैसला किया। मैंने अपनी दोस्त आयशा को फ़ोन किया, वही दोस्त जिससे मैं शादी का इरादा रखता था, ताकि राबील को हकीकत का सामना हो सके। आयशा, मैंने सोच लिया है, मैं आज ही घर वालों से बात करूंगा और हम जल्द ही निकाह कर लेंगे। आयशा ने तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं होगा, मैंने कहा। आयशा मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई और उसने मुझसे कहा कि वो मेरे फैसले की हिमायत करेगी। इस बात से मुझे थोड़ा सुकून मिला कि चलो एक तरफ तो जिंदगी सही सिमत में आगे बढ़ रही है। मैंने दिल में इरादा किया कि अगले चंद दिन में मैं ये खुशखबरी घर में सुना दूंगा। मैं अभी भी अपने कमरे में था और अपने मुस्तकबिल के मंसूबों में मगन था कि मेरे फ़ोन पर एक और मैसेज आया। यह राबील का मैसेज था। मैंने पहले तो उसे नज़रअंदाज करने का सोचा, मगर फिर तजस्सुस हुआ कि वो अब क्या चाहती है। मैंने मैसेज खोला। अरसलान भाई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ एक बार कमरे में आ जाए, मुझे डर लग रहा है। मैं गुस्से में तो था, मगर खून का रिश्ता और इंसानी अखलाक मुझे मजबूर कर रहा था कि कहीं उसे वाकई कोई मसला ना हो। मैंने खुद से कहा कि मैं सिर्फ देखूंगा और चला आऊंगा, कोई जज्बाती बात नहीं करूंगा। मैं खामोशी से अपने कमरे से निकला और उसके दरवाजे पर पहुंचकर आहिस्ता से दस्तक दी। राबील, क्या हुआ है? क्या तबीयत ज़्यादा ख़राब है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। राबील बेड पर बैठी हुई थी। क्या हुआ है तुम्हें? तुमने मैसेज किया था? मैंने झुककर ये देखने की कोशिश की कि उसे क्या मसला है। मैं अभी एक कदम अंदर ही बढ़ा रहा था कि राबील ने अचानक वो किया जो मेरी जिंदगी का सबसे हौलनाक ड्रामा साबित हुआ। वो चीखना शुरू हो गई। उसकी चीखें इतनी बुलंद और अचानक थीं कि मैं गंग होकर वहीं खड़ा रह गया। वो फौरन बेड से उतरी, मुझसे दूर हुई और तेजी से कमरे से बाहर भाग गई। मैं अभी भी हैरत से दरवाजे की तरफ देख रहा था कि बाहर से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। मैं फौरन बाहर निकला तो देखा राबील जमीन पर बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। मेरे वालिदैन और पुप्पी साहिबा परेशानी में मेरे कमरे की तरफ आ रहे थे। राबील, क्या हुआ है? मेरे वालिद ने परेशानी में पूछा। राबील ने मेरी तरफ उंगली से इशारा किया। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और वो जोर जोर से हिचके ले रही थी। अरसलान भाई, वो मेरे कमरे में मेरी इज्जत खराब करने आए थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ तो मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। राबील का यह अचानक और शदीद झूठा इल्जाम सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। मैं उसी तरह खड़ा रहा जैसे किसी ने मुझे बिजली का झटका दे दिया हो। उसका रद्द-ए-अमल, उसकी चीखें और ये संगीन इल्जाम सब इतना अचानक था कि मैं खुद को बचाने के लिए भी कोई लफ्ज़ अदा नहीं कर पाया। घर के तमाम अफराद बशमूल मेरे वालिद ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गए। वालिद साहब की आंखों में पहले तो हैरत थी, मगर फिर फौरन गुस्सा और शर्मिंदगी छा गई। पुप्पी साहिबा तो वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? मेरे वालिद साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो अपनी बहन और भांजी की इज्जत के मामले में बहुत जज्बाती थे। वो राबील का रोता हुआ मासूम चेहरा देखकर फौरन उस इल्जाम को सच मान लेते हैं। वो मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में शदीद नफरत थी। उन्होंने मेरे कॉलर को पकड़ा और अपने बेटे पर गरजे। तुमने ये क्या किया अरसलान? तुमने हमारी इज्जत पर कीचड़ उछाला है। तुम पर एतबार करके हमने इसे अपने घर में पाला था, तुम्हारी ये हिम्मत? मैंने खुद को संभाला और सफाई देने की कोशिश की। अब्बा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ इसकी तबीयत पूछने गया था। मुझे मैसेज आया था। वो झूठ बोल रही है। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैंने मिन्नत समझत की, मगर मेरी आवाज़ उनके गुस्से में दब गई। लेकिन राबील का मासूम रोता हुआ चेहरा, जो उसने बड़ी चालाकी से बना रखा था, और उसके साथ साथ पुप्पी साहिबा की बेबसी और गिरियोजारी ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया। किसी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। सबने मेरी बात को बदनामी से बचने की कोशिश समझा। मेरे वालिद ने एक सख्त और शायद अपनी ज़िंदगी का सबसे जज्बाती फैसला किया। अभी इसी वक्त वालिद साहब ने कहा, मौलवी साहब को बुलाओ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। हमारी इज्जत और इस लड़की की ज़िंदगी अब सिर्फ एक ही तरह से बचाई जा सकती है। अगले आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे घर में मौलवी साहब तशरीफ ला चुके थे। मैंने शदीद मुज़ाहमत की। मैंने कहा कि ये निकाह नहीं हो सकता, ये लड़की झूठ बोल रही है, मगर वालिद साहब का फैसला अटल था। गुस्से में उसी वक्त मेरा निकाह राबील से कर दिया गया। मैं पत्थर का होकर निकाह में बैठा रहा। मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। मेरी जिंदगी, मेरा मुस्तकबिल, मेरा फैसला, सब कुछ एक झूठे इल्ज़ाम की भेंट चढ़ चुका था। जब निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हुई और सबने मुझे मुबारकबाद दी तो मैं दिल ही दिल में सोचता रहा, राबील,
तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब मैं इसका इंतकाम हर दिन लूंगा। मैं तुम्हें हर हाल में जलील करूंगा। शादी की रात मेरे कमरे में राबील आई तो मेरे दिल में नफरत की दीवारें खड़ी हो चुकी थी। वो खामोश और सहम कर दरवाजे के पास खड़ी थी। मैंने उसे सख्त नजरों से देखा और कहा, चली जाओ यहां से। मैंने तुम्हें कभी बीवी नहीं माना और ना ही कभी मानूंगा। तुमने झूठ बोलकर मेरी जिंदगी तबाह की है। तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। राबील खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। उसकी आंखें भीगी हुई थी और उसके चेहरे पर बेबसी थी। उसके बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। राबील घर में रहती थी, वो मेरी बीवी कहलाती थी, मगर मेरे लिए वो सिर्फ एक मुजरिम थी। मैंने उसे अपने कमरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। राबील पर रोजाना के जुल्म शुरू कर दिए जो उसके हर अमल और हर लफ्ज पर मेरे गुस्से का इजहार थे। ये इंतकाम की सिर्फ शुरुआत थी जिसमें राबील को हर रोज अपनी झूठी चाल की सजा मिलनी थी। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद राबील को तकलीफ देना बना लिया था। निकाह की रात के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैंने राबील से इंतकाम लेने की ठान ली थी। वो मेरे लिए सिर्फ एक मजबूरी थी, एक बोझ जिसे मैं वालिद साहब के फैसले की वजह से उठाने पर मजबूर था। मेरे दिल में उसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था। मैंने राबील को ज़हनी और जज्बाती तौर पर मुसलसल अजियत देने का सिलसिला शुरू कर दिया। मेरा मकसद सिर्फ एक था, उसे हर लम्हा ये एहसास दिलाना कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया है। हर रोज जब मैं नाश्ते पर जाता मैं राबील को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता। अगर वो मेरे लिए चाय भी बना कर लाती तो मैं उठकर खुद किचन से ले आता, ये दिखाने के लिए कि मुझे उसके हाथ की बनी किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत होती थी, जिसे देखकर वो फौरन नजरें झुका लेती। मैं बात भी करता तो सिर्फ ताने और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता कि तुम ये झूठा ड्रामा करके मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओगी। मैंने एक दिन उसे किचन में अकेले देखकर कहा, ये शादी मेरे लिए तुम्हारी हैसियत कभी नहीं बदल सकती। तुम एक मजबूरी हो, इसके सिवा कुछ नहीं। मेरे इस सर्द और जालिमाना रवैये से मेरे वालिदैन भी परेशान हो जाते थे। वालिद साहब मुझसे पूछते, बेटा अब तो निकाह हो गया है, ये कैसा रवैया है? राबील तुम्हारी बीवी है, उसे मोहब्बत दो। मगर मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता या खामोश रहकर अपना गुस्सा जाहिर करता। मैंने अपना कमरा राबील से अलग रखा हुआ था और उसे सख्ती से मना कर दिया था कि वो मेरे कमरे की तरफ भी ना आए। राबील चुपचाप खामोशी से मेरे तमाम जुल्म सहती रही। मैं अक्सर देखता कि वो छत पर या अपने पुराने कमरे में अकेली बैठी होती और उसकी आंखें भीगी होती थी। मैं उसे देखकर भी मुतमईन होता कि उसे उसके झूठ की सजा मिल रही है। एक दिन मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी दोस्त आयशा से मिलना चाहिए, जिसे मैंने एक रात कबल फोन पर शादी की खबर नहीं दी थी। मैं उसके घर गया ताकि उसे सारी सूरत हाल बता सकूं और शायद वो मेरा साथ दे। मैंने उसे सब कुछ सच सच बताया कि कैसे राबील ने झूठा इल्जाम लगाया और मजबूरी में मेरा निकाह हो गया। मगर आयशा का रद्द-ए-अमल मेरे लिए एक और सदमा साबित हुआ। अरसलान, तुमने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, मगर मैं एक शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ते में नहीं रह सकती जिस पर उसकी बीवी की इज्जत खराब करने का इल्जाम हो। उसने गुस्से से कहा। आयशा ने शादी की खबर सुनकर मुझसे तमाम रिश्ते तोड़ दिए और साफ कह दिया कि अब वो मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। मैं तबाह हो गया। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मेरा मुस्तकबिल, मेरी मोहब्बत, मेरा सुकून सब उसे एक लड़की के झूठ की वजह से बर्बाद हो चुका था। मैं गुस्से में पागल होकर घर वापस आया और सीधा राबील के पुराने कमरे की तरफ बढ़ा। वो खामोशी से पुप्पी साहिबा के लिए कोई काम कर रही थी। मैंने दरवाजा जोर से खोला और राबील पर चिल्लाया, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे रिश्ते और मेरी मोहब्बत। तुम्हारा ये झूठ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में रोशनी खत्म हो गई। राबील मेरा ये शदीद गुस्सा देखकर टूट गई। उसके चेहरे पर बेबसी और खौफ था। वो रोते हुए बोली, आप यकीन कर लें, मैंने ये सब किसी गलत इरादे से नहीं किया था। मैं आपसे नाराज नहीं थी, मगर मैं उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। बस करो अपना ये झूठ। मैं उस पर चिल्लाया, मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता। अगर तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी तो कम से कम ये झूठा इल्जाम तो नहीं लगाती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फिर मैंने राबील पर एक जुमला कसा जो उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ गया। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे वजूद को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया है। उसके बाद मैंने उसे कमरे से निकाल दिया और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इन तमाम तलखियों और ज्यादतियों के बावजूद एक चीज़ थी जो मुझे हैरान करती थी। राबील ने कभी शिकायत नहीं की और न ही किसी के सामने मेरा बुरा किया। वो घर के तमाम काम खंदा पेशानी से करती थी और मेरे वालिदैन की दिलो जान से खिदमत करती। मेरे वालिदैन उसे देखकर मुझ पर मजीद गुस्सा होते कि मैं इतनी अच्छी लड़की के साथ बुरा सलूक क्यों कर रहा हूँ। मगर मुझे लगता था कि वो ये सब दिखावा कर रही है ताकि सबकी नज़र में अच्छी बन जाए। मेरे दिल में नफरत की दीवार रोज बरोज ऊंची होती जा रही थी।
3 महीने इसी कश्मकश और नफरत में गुजर गए। एक सुबह जब मैं नाश्ते के लिए नीचे आ रहा था तो घर में हलचल मची हुई थी। फूफी साहिबा जोर जोर से रो रही थी। मैंने पूछा तो वालिदा ने बताया कि राबील काम करते हुए अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी है। घर के सब लोग फौरन उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने पहले तो सोचा कि मैं ना जाऊं, मगर फिर मजबूरी में ये दिखाने के लिए कि मुझे परवाह है, मैं भी उनके साथ अस्पताल चला गया। अगरचे मेरे दिल में अब भी उसके लिए कोई नरम गोशा नहीं था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने राबील को चेक किया और हमें इंतजार करने को कहा। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं अंदर गया तो डॉक्टर ने मुस्कुराकर एक ऐसी खुशखबरी सुनाई जो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपकी बीवी हामला है। डॉक्टर के इन अल्फाज ने मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। मैं अपनी जगह पर जम गया। मैंने हैरत और गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे आज तक छुआ ही नहीं है। मैं हैरत और गुस्से में डॉक्टर को देखता रह गया। मेरा जहन तेजी से दौड़ने लगा। क्या ये मेरे साथ एक और चाल है? मैंने दिल दिल में अहद किया कि अब मैं इसका पर्दाफाश करके ही दम लूंगा। डॉक्टर ने मेरी हालत और गुस्से को देखकर नरमी से जवाब दिया, देखिए मिस्टर अरसलान, कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं। ये वक्त गुस्से का नहीं, आपको सब्र से काम लेना चाहिए और अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए। मगर डॉक्टर के नसीहत आमोज अल्फाज मेरे गुस्से को मजीद भड़का रहे थे। मुझे ये सब राबिल की तरफ से एक और साजिश लग रही थी। शायद वो इस बच्चे को इस्तेमाल करके मेरी जिंदगी में अपनी जगह पक्की करना चाहती थी। मैं कमरे से बाहर निकला और सीधा वहां गया जहां राबिल लेटी हुई थी। उसका चेहरा कमजोरी और शर्मिंदगी से जर्द पड़ा हुआ था। मैंने उसे एक सर्द और नफरत भरी नजर से देखा। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मैंने खुद को वहां जाने से रोका और सबसे पहले अपनी फुप्पी के पास गया। मैंने फुप्पी यानी राबील की मां से बात की। मेरा लहजा सख्त और तंजिया था। देखा आपने, आपकी लाडली ने क्या किया? इस लड़की ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और अभी एक और गुनाह लेकर आई है। ये बच्चा किसी और का है, मेरा तो हो ही नहीं सकता। मैंने पूरी महफिल में यह ऐलान कर दिया कि राबील भी सुन ले और किसी को शक न रहे। फुप्पी और बाकी सब लोग भी मेरी शदीद नफरत और सख्त बात से हैरान हुए। फुप्पी साहिबा ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, बेटा खुदा के लिए बस करो, अब तो वो तुम्हारी बीवी है, ऐसी बातें मत करो। ये खुशखबरी है, इसे कबूल कर लो और सब्र से काम लो। मेरे वालिदैन भी मेरे पास आए और मुझे समझाने की कोशिश की, मगर मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैंने साफ कह दिया कि ये बच्चा मेरा नहीं है और मैं इसे नाम नहीं दूंगा। मेरे जहन में हर पल ये शक गर्दिश कर रहा था कि राबील ने पहले मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। अब ऐन मुमकिन है कि ये बच्चा भी किसी और का हो और वो मुझसे इंतकाम ले रही हो। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। आखिरकार मैं अपने गुस्से को काबू न कर पाया और अस्पताल के कमरे में राबील के पास पहुंचा। कमरे में कोई नहीं था। मैं दरवाजा बंद करके उसके बेड के पास खड़ा हो गया। मेरे चेहरे पर नफरत और आंखों में इंतकाम की आग थी। मैंने उसे शदीद गुस्से से देखा। ये बच्चा किसका है? बताओ, अभी बताओ। ये मेरी औलाद नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें महीनों से देखा तक नहीं है, मैंने तकरीबन चीखते हुए कहा और गुस्से में उसके बाजू को झंझोड़ा। मैं उसे ये दिखाना चाहता था कि मुझे उस पर कोई यकीन नहीं है। राबील सहम जाती है। उसकी आंखों में दोबारा वही खौफ और बेबसी थी जो निकाह वाली रात थी। वो रोते हुए बिस्तर पर सुकड़ जाती है और सिर्फ इतना कह पाती है, ये बच्चा आपका ही है। मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। उसकी आवाज में सच्चाई थी, मगर मेरी नफरत ने उसकी आवाज को अहमियत नहीं दी। मैंने उसकी बात नहीं मानी, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जिससे राबील मजीद टूट जाती है। मैंने कहा, तुम झूठी हो। मैंने तुम्हें उस दिन भी झूठ बोलते हुए देखा था और आज भी तुम ड्रामा कर रही हो। तुम मेरी जिंदगी में मजीद कोई मसला पैदा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें यहां से घर लेकर जा रहा हूं, मगर सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें लोगों के सामने जलील करूंगा। राबील का मासूम चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। उसे यकीन आ गया था कि अब अरसलान की नफरत सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये बच्चा भी इस इंतकाम का निशाना बनेगा। मेरा शोर सुनकर अस्पताल के अमले ने आकर दरवाजा बजाया। एक नर्स अंदर आई और उसने मुझे गुस्से में देखकर फौरन कहा, मुझे बाहर जाना चाहिए, और राबील को आराम करने का मशवरा दिया। मैं गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल आया, मगर मेरे जहन में सिर्फ एक ही मंसूबा था, राबील को घर ले जाना और सबके सामने उसके झूठ को बेनकाब करना। सब लोग रात को अस्पताल में ही रुक गए। मैं रात को अपने गुस्से और इंतकामी सोचों में जकड़ा हुआ था। मुझे राबील पर रत्ती बराबर भी यकीन नहीं था, बल्कि मुझे लगता था कि वो मौके की तलाश में है कि मुझे और मेरे खानदान को मजीद बदनाम करे। मैं अपनी सीट पर लेटा हुआ था और आधी रात का वक्त था। सब लोग सो रहे थे और कमरों में मुकम्मल खामोशी थी। राबील ने इस खामोशी का फायदा उठाया और एक बड़ा कदम उठाया।
मुझे हल्की सी आहट हुई, मगर मैंने समझा कि कोई नर्स होगी। मैंने नीम गदूदगी में सिर्फ इतना महसूस किया कि राबील आहिस्ता से बेड से उठी। वो चुपके से अस्पताल से बाहर निकली और उसने हमेशा के लिए अस्पताल से बाहर का रुख किया। सुबह जब पुप्पी राबील के कमरे में गई तो वहां कोई नहीं था, बिस्तर खाली था। उन्होंने आकर मुझे जगाया। अरसलान, राबील गायब है, वो कमरे में नहीं है। मैं फौरन उठा और उसके कमरे की तरफ लपका, मगर दरवाजा खोलते ही मंजर देखकर मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया। कमरा खाली था, राबील कहीं भी नहीं थी, जैसे जमीन निकल गई हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद उसे पता चल गया था कि मैं क्या करने वाला हूं और वो एक बार फिर भाग गई। मेरी नफरत अब एक शदीद बेबसी में बदल चुकी थी। मैंने उसे ढूंढने का फैसला कर लिया, मगर उस वक्त मेरी नीयत मोहब्बत नहीं बल्कि उसका झूठ और गुनाह सबके सामने लाना था। वो मेरे हाथ से निकल गई थी। पिछली रात राबील का अस्पताल से गायब होने का सुनकर मेरे होश उड़ गए। अगले दिन सुबह जब मेरे वालिदैन राबील के कमरे में गए तो वो खाली था और इस खबर से पूरे घर में एक बार फिर हलचल मच गई। वालिद साहब ने मुझे सख्त नजरों से देखा, जैसे मैं ही सबका जिम्मेदार हूँ। मैंने खुद को बचाने के लिए फौरन कहा, मैंने तो कल ही कहा था ये लड़की झूठी है और किसी बड़े गुनाह को छुपाने के लिए ये ड्रामा कर रही है। मैंने अपनी नफरत को गुस्से में बदलकर सबके सामने जाहिर किया। वो कहाँ गई? किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। मेरी पुप्पी यानी राबील की माँ ने रोते हुए पूछा। मेरे वालिदैन ने अस्पताल इंतजामिया से भी बात की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। मुझे सबसे पहले गुस्सा आया कि राबील ने एक बार फिर मेरी जिंदगी में एक नया मसला खड़ा कर दिया है, मगर उस गुस्से के पीछे मेरे दिल के किसी कोने में एक गैर मामूली बेचैनी महसूस हुई जो मेरे अंदर खलबली मचा रही थी। मैंने फौरन अपनी तमाम तर तवज्जो राबील को ढूंढने पर मरकूज कर दी। मेरे पास जो पूरी ताकत, हर वसीला और हर राब्ता था, मैंने अपने दोस्तों और पुलिस में मौजूद अपने राब्तों को इस्तेमाल किया, मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मुझे लगता था कि शायद वो अपनी किसी पुरानी सहेली के पास गई होगी, मगर मेरी तमाम कोशिशें रायगा गईं। सहेली और पुराने जानने वालों ने राबील से राब्ता ना होने का बताया और उन्हें भी उसके गायब होने पर शदीद हैरत हुई। वो जैसे हवा में तहलील हो गई थी। हर नाकामी के साथ मेरे दिल में गुस्सा, सवाल और बेबसी बढ़ती गई। ये तीनों जज्बात मेरा साया बनकर रह गए। मेरे जहन में मुसलसल ये सवाल गूंजता था, अगर वो बच्चा वाकई मेरा था तो वो क्यों चली गई? क्या उसे मुझसे कोई डर था या वो सिर्फ एक झूठ को छुपाने के लिए गायब हुई? मैं दिन रात इन सवालों के जवाब तलाश करने में लगा रहा, मगर मुझे कोई हल नहीं मिल रहा था। मुझे ये भी एहसास होता जा रहा था कि शायद मैंने उस पर जुल्म करके उसे यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया है। वक्त पर लगा कर उठता रहा। 2 साल गुजर गए। मैंने अखबारात में इश्तहार दिए, सोशल मीडिया पर उसे ढूंढने की मुहिम चलाई, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। हर आने वाला दिन अरसलान को बेचैनी और बेखाबी का शिकार बना देता था। रातों को मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे उसका रोता हुआ चेहरा और वो मासूम मुस्कुराहट याद आती थी जो वो मुझे थप्पड़ मारने से पहले दिखाया करती थी। मेरा कारोबार भी मुतासिर हो रहा था, क्योंकि मेरी सारी तवज्जो उस नामालूम लड़की की तलाश में लगी हुई थी जिससे मैं नफरत भी करता था और अब जिसे ढूंढना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। राबील की माँ, मेरी पुप्पी, वो भी गम में निठाल रहती थी। वो अक्सर मेरे पास आती थी। उनकी आंखों में आंसू होते थे और वो एक ही सवाल करती थी, बेटा क्या तुम मेरी राबील को ढूंढ पाए? क्या तुम्हें कोई खबर मिली? उनकी हालत देखकर मैं मजीद शर्मिंदा होता कि शायद मैंने अपने गुस्से में एक मासूम लड़की और एक माँ को तकलीफ पहुंचाई है। मैं हर रोज उन्हें झूठी तसल्ली देता था, मगर सच ये था कि मेरे पास कोई सुराग नहीं था। मैं भी हर रोज अखबारात और सोशल मीडिया पर तलाश करता, मगर कोई सुराग नहीं मिलता था। मेरा घर और मेरी जिंदगी एक गैर जरूरी खला में कैद होकर रह गई थी। वो कमरा जिसे मैंने नफरत में राबील को दिया था अब खाली था और मुझे रोज तंग करता था। मैं बहुत थक चुका था। मेरे अंदर मायूसी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मेरी बहन मारूख मेरे पास आई। उसने मेरी हालत देखी तो मुझे मशवरा दिया, भाई आप क्यों इतना परेशान रहते हैं? मैं जानती हूँ आप बहुत बोझ लेकर जी रहे हैं। क्यों ना आप कुछ अच्छा करें? आप यतीम खाने जाकर बच्चों को तोहफे दें और उनसे दुआ करवाएं, इससे आपके दिल को सुकून मिलेगा। मुझे ये बात अच्छी लगी। मैंने फैसला किया कि मैं कल ही बच्चों के लिए तोहफे लेकर एक मशहूर यतीम खाने जाऊंगा। मैंने बहुत से खिलौने, किताबें और मिठाइयाँ खरीदी। मेरा दिल हल्का होने लगा था। मारूफ के मशवरे पर अमल करते हुए मैं अगले दिन बच्चों के लिए कई तरह के तोहफे लेकर यतीम खाने में दाखिल हुआ। मेरे हाथ में खिलौनों का बोझ था, मगर उस वक्त मैं सुकून की तलाश में था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, बच्चे मुझे घेर लेते हैं और इससे बहुत खुश होते हैं। उनकी मासूम खुशी देखकर मेरे दिल को पहली बार 2 साल में थोड़ा सा इत्मीनान महसूस हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए एक एक बच्चे को तोहफा देना शुरू कर दिया। उनकी दुआ लेने
और अपने अंदर के गुनाह के एहसास को कम करने की कोशिश की। मैं तोहफे बांटते हुए कमरे के एक कोने की तरफ पहुंचा जहां रोशनी जरा कम थी। मैंने देखा एक छोटा बच्चा जमीन पर बैठा है और एक खिलौना गाड़ी से खेल रहा है। वो शायद दूसरे बच्चों की तरह बहुत ज्यादा जोशो खरोश का इजहार नहीं कर रहा था, बल्कि खामोशी से अपनी दुनिया में मगन था। मैंने तोहफा देने के लिए अंदर कदम रखा ही था, मेरी नजर उस छोटे बच्चे पर जा ठहरती है जो खिलौना गाड़ी से खेल रहा होता है। और फिर मेरा दिल, जो 2 साल से सिर्फ नफरत, गुस्सा और बेचैनी महसूस कर रहा था, एक लम्हे को धड़कना भूल जाता है। वो छोटा बच्चा, मेरे हाथ लरजने लगे। मैंने जल्दी से अपने हाथों में पकड़े हुए बाकी खिलौने जमीन पर रख दिए। मैंने उसे गौर से देखा। उस बच्चे का चेहरा, आंखें, चेहरे की साख्त, ये बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा। मेरे मुंह से ये अल्फाज सरगोशी में निकले। मैंने पूरी दुनिया को भुलाकर सिर्फ उस बच्चे को देखना शुरू कर दिया। वो बच्चा अरसलान का, यानी बिल्कुल मेरी कॉपी दिखाई देता था, जैसे किसी ने मेरे बचपन की तस्वीर बना दी हो। मैं हैरत के मारे एक कदम भी आगे न बढ़ सका। मैं पत्थर का होकर उसे देखता रह जाता हूं। मैंने अपने हाथों को देखा, फिर उसके हाथ को। मेरी आंखों के सामने एक धुंध छा गई। मेरा जहन कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं था। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? क्या शबाहतें इतनी ज्यादा भी हो सकती हैं? उस बच्चे को देखकर मेरे अंदर से गुस्सा, शक और बेबसी सब कुछ मेरे जहन से गायब हो जाता है, और इन तीनों जज्बों की जगह एक अजीब सी ममता, एक इंसानी जज्बा मेरे दिल में पैदा हुआ, जिसे मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके मासूम चेहरे पर वो तमाम नकूश थे जो सिर्फ मेरे बचपन में मेरे चेहरे पर थे। मैंने अपने आप से आहिस्ता से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? मैं गलती पर हूँगा, मगर ये शबाहत, ये तो नामुमकिन है। मेरे जहन में 2 साल पहले के वो अल्फाज गूंजने लगे जो मैंने राबील से अस्पताल में कहे थे, और फौरन उसके जवाब में कहे गए वो मजबूर और सच्चे अल्फाज मेरे कानों में सुनाई दिए, ये बच्चा आपका ही है। मेरा यकीन करें, मैंने अपने 2 साल के जालिमाना रवैये पर शर्मिंदा होना शुरू कर दिया। क्या मैंने सच में उस मासूम बेकसूर लड़की पर इतना जुल्म किया था? क्या मेरा गुस्सा इतना शदीद था कि मैंने अपनी ही औलाद को भी अपना तस्लीम नहीं किया? नदामत की एक तेज लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मैं अभी भी उस बच्चे को तक रहा था कि मेरी नजर अचानक उसके पीछे की दीवार के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो एक छोटी सी कुर्सी पर बैठी थी और कुछ दूसरे बच्चों को कहानियां सुना रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो बेहद सुकून बख्श और सादा थी। वो निहायत सादगी के लिबास में मलबूस थी। उसका चेहरा ढका हुआ नहीं था, मगर उसकी सादगी और नूरानियत किसी हिजाब से कम नहीं थी। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, वो मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। वो आंखें, मेरा गला सूखने लगा और मेरे कदम वहीं ठहर गए। मेरा दिल एक बार फिर तेजी से धड़का। उसकी आंखों में वही मासूमियत और गहरा प्यार था जो मैंने शादी से पहले उसकी आंखों में देखा था। मैंने लम्हा भर में सब कुछ समझ लिया। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए थी। मेरे जहन के तमाम धुंधल के छट गए। मेरे वालिद, मेरी फुप्पी, डॉक्टर और राबील की तमाम बातें एक साथ मेरे जहन में गर्दिश करने लगी। ये लड़की और कोई नहीं, मेरी खोई हुई बीवी राबील थी, जो अपना और अपने बेटे का झूठा इल्जाम और मेरी नफरत से बचाने के लिए उस यतीम खाने में पनाह लिए हुए थी। वो उस बच्चे के लिए एक छोटी सी नर्सरी में काम कर रही थी ताकि उसे अच्छा मुस्तकबिल दे सके। मैंने खुद को बचाने के लिए उस पर इल्जाम लगाया था, जबकि उसने मुझे और मेरे खानदान को मेरी नफरत से बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। मैं शर्मिंदगी के बोझ तले डूब गया। मेरा अगला कदम सिर्फ राबील और अपने बेटे की तरफ था। उस छोटे से यतीम खाने के कोने में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज पा लिया था। जब मैंने उसे देखा तो राबील मुझे देखकर घबराई और फौरन ही अपना चेहरा नीचे करके आंखें नीचे कर ली। उसने मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर मैं अब उसे जाने देने वाला नहीं था। मेरे अंदर की बेचैनी और 2 साल का दर्द एक लम्हे में खत्म हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। यह ख्वाब था या हकीकत, मैं नहीं जानता था। मैं उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और बगैर कुछ सोचे समझे मैंने राबील का हाथ थाम लिया। उसका हाथ ठंडा पड़ रहा था, मगर मेरे हाथ की गर्मी ने उसे हल्का सा झटका दिया। मैंने उसे कमरे के कोने में खींचा जहां दूसरे बच्चों का शोर कम था। राबील, खुदा के लिए बताओ, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? तुमने झूठ बोला था। मेरे लहजे में अब वो पिछला सख्त सवाल नहीं था, बल्कि एक मासूम इल्तिजा थी, जैसे कोई गुमशुदा बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा हो। मेरा गला रुंध गया था। राबील ने मेरे हाथ को नरमी से छुड़वाया। उसके होंठों पर एक नरम मुस्कुराहट आई और उसने गहरी सांस ली।
मैंने जो किया वो अपनी इज्जत और आपके गुस्से से बचने के लिए किया था। उसने कहा। मैं उस गुस्से को जानती थी और मुझे मालूम था कि आप किसी भी सूरत में इस बच्चे को कबूल नहीं करेंगे। आपकी नफरत से बचने के लिए और ताकि हमारे खानदान में मजीद कोई बदनामी ना हो, मैंने खामोशी से यहाँ से चले जाने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि यहाँ मैं महफूज रहूंगी और हमारे बेटे को प्यार मिलता रहेगा। उसने अपना चेहरा उठाया और मेरी आंखों में देखा, जैसे अब उसे कोई खौफ नहीं था। वो मेरे हाथ को पकड़कर प्यार से उस बच्चे की तरफ इशारा किया जो अभी भी मगन था। ये हमारा बेटा है जिसका नाम मैंने आयान रखा है। मेरा दिल खुशी और पछतावे के एहसास से भर गया। मेरा बेटा। मैंने अपने आप को उस बच्चे के सामने घुटनों के बल झुकाया। अरसलान ने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मैंने उसका माथा चूमा, उसके बालों को प्यार से सहलाया। आयान के चेहरे पर मेरी ही सूरत थी। मैं इस हकीकत को झुठला नहीं सकता था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू सिर्फ बेटे के मिलने की खुशी नहीं थी, बल्कि मेरी नाइंसाफी के भी थे। मैंने फौरी तौर पर यतीम खाने के मुंतजिम से बात की। मैंने उन्हें अपने और आबिल के ताल्लुक के बारे में तफसील से बताया कि कैसे एक गलतफहमी की वजह से मेरा निकाह हुआ और फिर कैसे मैंने नफरत में उस पर जुल्म किया। मुंतजिम मेरी सच्चाई सुनकर बहुत मुतासिर हुए और आबिल के नेक इखलाक की बहुत तारीफ की। मैंने ज़रूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और मैं आबिल और आयान को फौरन अपने साथ घर ले आया। मैंने सच्चाई को अपने ख़ानदान से छुपाने का फ़ैसला नहीं किया, बल्कि अपने वालिदैन के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। घर आते ही एक जश्न का समा था। मेरे वालिदैन, फुप्पी और मारुख सब राबील और आयान को देखकर बहुत खुश हुए। फुप्पी साहिबा ने आयान को गोद में लिया और उसे चूमती रहीं। मेरे वालिद साहब ने मुझे गले लगाया और कहा, मैं जानता था बेटा तुम दिल के बुरे नहीं हो, बस गुस्सा तुम्हारी अकल पर हावी हो गया था। राबील सबसे मोहब्बत से मिली और उसने खामोशी से सबकी मोहब्बत कबूल की। रात के वक्त मैंने पहली बार अपने कमरे को राबील के लिए तैयार किया। मैंने उसे आवाज़ दी और उस रात रसलान राबील को अपने कमरे में ले आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कमरे में हल्की रोशनी थी। मैंने उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। वो मुझसे थोड़ा दूर बैठी। उसके चेहरे पर अभी भी खौफ की परछाइयाँ थी। राबील अब भी सहम गई और उसने मुझसे कहा, प्लीज़ मेरा यकीन करें, ये बच्चा आपका ही है। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो चाहती थी कि मैं उस पर अब भी शक न करूं। उसकी आवाज़ में एक मासूम इल्तिजा थी। मैंने दिल में अहद किया कि मैं अब कभी उसे तकलीफ नहीं दूंगा। मैं बिस्तर पर उसके करीब गया। अरसलान आहिस्ता से उसके करीब आया और उसे गले लगाकर प्यार से खामोश करवा दिया। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसके कान में धीमी सरगोशी की। मैंने उसके लिए अपने तमाम एहसासात बयान किए और फिर मैंने उसकी सच्चाई को कबूल करते हुए कहा, मुझे मालूम है कि ये मेरा ही बच्चा है। ये अल्फाज मेरे दिल से निकले थे जिनमें नदामत, मोहब्बत और एतराफ़ शामिल था। मैंने उसे छोड़ा और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब आंसू थे, मगर वो खुशी और सुकून के आंसू थे। मैंने उसका हाथ थामा और अपने कमरे में राबील और आयान के साथ एक नई जिंदगी का आगाज़ किया, जिसकी बुनियाद अब शक पर नहीं बल्कि एतमाद और क़ुर्बत पर होनी थी। मैंने अब उसे सिर्फ बीवी नहीं बल्कि एक सच्चा साथी मान लिया था। कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी और मैंने राबील को खामोश करवाया और उसकी आंखों में देखा। अब मेरी आंखों में नदामत और उसकी आंखों में सुकून की झलक थी। मैंने दिल की गहराइयों से उससे वो सब कुछ कहने का फैसला किया जो 2 साल से मेरे अंदर जमा था। मैं बिस्तर पर उसके पास बैठा था। मैंने अपने हाथों में उसके हाथ लिए। मैंने उसे बताया कि मैं किस तरह जुल्म करने वाला था। मैंने कहा कि जब मैंने सुना था कि वो हामला है तो मेरी नफरत अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। मैंने तुम्हें ढूंढने का इरादा इसीलिए किया था कि मैं अपने इंतकाम को पूरा कर सकूं। मैंने ये सब उसके सामने खोल कर रख दिया। जब तुमने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि मैं तुम्हारी इज्जत ख़राब करने आया था, तो मैंने सोचा था कि मैं तुमसे इंतकाम लूँगा। मैंने उसको बताया कि मेरे जहन में कितनी गंदी मनसूबाबंदी थी। मैंने उसे याद दिलाया कि अस्पताल में जब मैंने उससे झगड़ा किया था तो मेरा क्या इरादा था। मैंने सोचा था कि मैं भी यही झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगा कि ये बच्चा किसी और का है और तुम्हें भरी महफिल में जलील करूंगा। ये बात कहकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस कदर घटिया सोच रख सकता हूँ। ये बात कहकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस कदर घटिया सोच रख सकता हूँ। राबील, तुमने 2 साल पहले जो झूठ बोला था, मैं उसका बदला इसी तरह के झूठ से लेना चाहता था। मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जब कोई अपना तुम पर शक करे तो कितनी तकलीफ होती है। मेरे अल्फाज नदामत से भरे हुए थे। राबील की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी बात सुनकर हैरान नहीं हुई,
बल्कि वो जानती थी कि अरसलान इंतकाम लेगा और इसी वजह से उसने खुद को बचाने के लिए वहां से निकल जाने का फैसला किया था। उसका खामोश रद्द-ए-अमल मेरे दिल को मजीद तकलीफ दे रहा था। मैंने अपनी बात जारी रखी, मगर जब तुम अचानक गायब हुई तो मैंने शक किया कि तुम मेरी नीयत को भांप गई होगी। शायद तुम मेरी नीयत जान गई थी या तुम मेरे जुल्म से डर गई थी और इसीलिए तुम यहाँ से चली गई। तुमने दरअसल भागकर मुझे एक और गुनाह से बचा लिया। मैंने रोते हुए अपने गुनाहों का इकरार किया। मैंने बिस्तर पर ही अपने किए पर पशेमान होते हुए राबील का हाथ थाम लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राबील, मैंने तुम्हारी जिंदगी और अपनी जिंदगी को जुल्म में बदल दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। राबील ने अपने शौहर की आंखों में सच्ची मोहब्बत और पशेमानी देखकर फौरन मुझे गले लगा लिया। उसका गले लगाना मेरे लिए माफी का सबसे बड़ा सबूत था। वो मेरे सीने से लगकर रोई और फिर उसने अपने जज्बात का इजहार किया। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था, उसने कहा। मैंने तो आप पर झूठा इल्जाम इसलिए लगाया था ताकि आपको मजबूरी में मुझसे निकाह करना पड़े और आपके खानदान की इज्जत बच जाए, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती थी। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं राबील से शुरू से ही मोहब्बत करता था, मगर गुस्से और गलतफहमियों ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया था। वो मेरी पहली और सच्ची मोहब्बत थी, जिसे मैंने अपनी बहन समझकर नजरअंदाज किया। राबील की मोहब्बत ने ही मुझे उस पर झूठा इल्जाम लगाने पर मजबूर किया था। उस दिन से हमारी जिंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ, जो मोहब्बत, एतमाद और माफी पर मबनी था। मैंने राबील से वादा किया कि मैं जिंदगी भर उसकी कदर करूंगा और मैंने अपने वालिदैन के सामने दोबारा अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। उन्होंने मुझे दिल से माफ़ कर दिया। मैं और राबील अपने बेटे आयान के साथ एक खुशगवार जिंदगी का आगाज़ किया। मेरा दिल नफरत के बोझ से आज़ाद हो चुका था और मैंने अपनी सारी तवज्जो अपने ख़ानदान और बेटे की देखभाल पर लगा दी। मैंने राबील को सिर्फ बीवी नहीं बल्कि अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत के तौर पर देखना शुरू किया। हमारी ज़िंदगी जो गलतफहमी से शुरू हुई थी, मोहब्बत और एतमाद पर कायम हो चुकी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।